हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी भैया कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब रेशियोज प्रोडक्ट में होते हैं तो कैसे उनको सम में बदलते हैं। और आज के वीडियो में आपको यह पढ़ाऊंगा कि रेशियोज जब सम में होते हैं तो कैसे उनको हम प्रोडक्ट में बदलते हैं। और यह है पार्ट 1। भाई पार्ट 1 क्यों है, तो यहां पे हल्का सा, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट में कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। और कॉन्सेप्ट पे बात करने से बात तो बनती नहीं है, बात बनती है मैथ्स में जब होती है प्रैक्टिस। तो फिर हम लेकर आ जाएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल एकदम से अचानक से एकदम स्काई रॉकेट तो कर नहीं देंगे भाई, क्वेश्चन का लेवल हल्का फुल्का रखेंगे, इतना भी हल्का नहीं रखने वाले हैं। पर हां, अपन कोशिश करेंगे कि बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन हो, और इसीलिए मैंने पार्ट 1 दिया है। इसके बाद इसी वीडियो का आएगा पार्ट 2 जिसमें रहेंगे आपके एडवांस और दमदार वाले क्वेश्चन। तो उसको तो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन फोकस करते हैं इस वीडियो पे जहां पे अपन समझेंगे कि कैसे जब रेशियो सम और डिफरेंस में दिए हों तो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन हमको बेसिक और इंटरमीडिएट यानी कि स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं। तो यही शुरू करने वाले हैं हम इस सेशन के अंदर। बाकी अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 11th की वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं की है मैथ्स की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाओ, नीचे ऐसे एरो दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक होगी क्लास 11th की, उस पर क्लिक करना। आपके सामने पूरी क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। हर एक वीडियो आपके सामने होगी जो आपने नहीं देखी है, जाके उनको देखिए, आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया बनेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी जो है हो जाएगी। और बाकी तो आप ये जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं आप इसके वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए भैया स्टार्ट करें सेशन को, देख लें कॉन्सेप्ट। चलो फिर आ जाते हैं भैया, देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट के नाम पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये 4 फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब मैं यहां पे आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, इनको रटाने के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, कि मैं बस बोलूंगा कि यार ये देख लो, अच्छे से निहार लो, देख लो इन फॉर्मूलों को। मैं आपको रटने के लिए भी ये फॉर्मूले नहीं कहता हूं। तो सर याद कैसे होंगे? भाई याद तब होंगे जब इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन अपन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पे मैं आपको कुछ अच्छे से सैंपल क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अब ये मत सोचना कि अरे वाह हमने एक वीडियो देख ली, अब हम एग्जाम देने चले जाएंगे और हमसे सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ऐसा कभी ना हुआ था, ना कभी होगा, कभी नहीं हो रहा, और हो तो रहा है नहीं। तो देखो क्या करना है, ये पूरी वीडियो देखनी है, अपने को बहुत सारे जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो सीख लेने हैं, सर के साथ प्रैक्टिस कर लेने हैं। और फिर उसके बाद जो भी तुम्हारी मन पसंदीदा किताब हो, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, या तुम्हारी एनसीईआरटी हो, या फिर XYZ कोई सी भी रिफ्रेशर हो, उसको उठाना, इस टॉपिक पे जाना, और वीडियो देखने के बाद उसके 10 से 15 क्वेश्चन तुम लगा डालना। भाई तुम्हारा टॉपिक जो है मास्टरी तुम उस पर हासिल कर लोगे, और एग्जाम में जब वो टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो तुमसे 110% बने, ये मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूं। बस इस वीडियो को सुकून से और अच्छे से देखो, पेन और पेपर लेके देखो। ऐसा नहीं कि बस वीडियो में बातें सुननी है ऐसे मुंह खोल के, ऐसे काम नहीं बनेगा। सुकून से पेन निकालो, पेपर निकालो, जो पढ़ा रहा हूं उन बातों को अपने पेपर पे लिखो अपने हाथों से, ठीक है? स्क्रीनशॉट वगैरह वाला काम मत करना, वो फोन की मेमोरी बढ़ाते हैं, तुम्हारी नहीं, ठीक है? देखो भाई ये 4 फॉर्मूले हैं, देख लो, अच्छे से निहार लो। पहला फॉर्मूले में क्या है? साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा ये सी और डी क्या है? भाई ये एंगल है। ऐसा मत सोचना कि सी और डी कोई नई प्रजाति आ चुकी है, ये क्या है? ये एंगल है। साइन सी प्लस साइन डी क्या देता है? साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी देता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब सर याद करें क्या? मत करो याद, देख लो, बस अभी देख लो, सुकून से देख लो। फिर है साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो भाई, साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस साइन डी में सिर्फ इतना सा अंतर है, यहां पे साइन के अंदर सी प्लस डी था और यहां पे कॉस के अंदर सी माइनस डी था। अब जब बीच में माइनस कराना तो एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सचेंज। अब साइन के अंदर c माइनस डी आ जाएगा और कॉस के अंदर c प्लस डी आ जाएगा, बस इतना है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला याद रह गया, ध्यान रह गया प्रैक्टिस से,
तो ये वाले फॉर्मूले में तो बस एक्सचेंज करना है, यहां पे प्लस था माइनस, यहां पे माइनस था प्लस। कब? जब यहां पे प्लस हो तो पहले प्लस फिर माइनस, जब बीच में माइनस हो तो पहले माइनस फिर प्लस, बस इतनी सी बात। लास्ट में देखो थर्ड वाला cos c प्लस cos d, इसमें क्या करना है, cos के अंदर बीच में प्लस है तो पहले c प्लस डी अपॉन टू और फिर c माइनस डी अपॉन टू। मालूम है सबसे कठिन फॉर्मूला जो है ना ये फोर्थ वाला फॉर्मूला है, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इस फॉर्मूले में क्या दिया है, cos c प्लस cos d नहीं दिया है, cos d माइनस cos c दिया है। अब तुम ये मत सोचो कि d माइनस c दिया है, cos d माइनस cos c दिया है या cos c माइनस cos d दिया है, तुम ये मत सोचो। तो क्या सोचे हम सर, तुम ये सोचो, तुम आंसर लिखना जब cos हो बीच में माइनस हो तो सारी चीजें साइन में लिखाएंगी। देखो भाई जब cos हो बीच में प्लस हो तो सारी चीजें cos में लिखाई थी, देखो ना इधर दोनों तरफ cos था बीच में प्लस था तो cos c प्लस डी अपॉन टू, cos c माइनस डी अपॉन टू, सारी चीजें cos में हुई ना, एक बार बीच में प्लस एक बार बीच में माइनस, एज यूजुअल जो चलता था। लेकिन जब cos के बीच में माइनस आ जाए तब क्या कहानी बनती है, तब दोनों जगह साइन के टर्म्स में लिखाएगा, साइन c प्लस डी अपॉन टू, यूजुअल, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत की बात है सेकेंड वाले में, अभी तक अपन पहला एंगल देखो, इधर d माइनस सी था, c प्लस डी अपॉन टू लिखा, इधर पहले d था बाद में c था, तो यहां पे ना पहले क्या आ गया, c आ गया और बाद में d आ गया। कहने का मतलब ये है जो पीछे वाला एंगल है वो आगे आ जाता है और जो आगे वाला एंगल है वो पीछे चला जाता है। मान लो अगर यहां पे c माइनस डी रहता ना तो यहां पे d माइनस सी बनता। अब ये सारी चीजें ना यहां पे बातें नहीं समझ में आएंगी, बहुत कम आएंगी, टेंशन मत लो। ऐसा मत सोचना कि मैं खराब पढ़ा रहा हूं या ऐसा मत सोचना कि तुम मंद बुद्धि हो, ऐसा तो तुम सोचोगे नहीं, यही सोचोगे कि सर को नहीं आता पढ़ाने, भाई आता है मेरे को पढ़ाने। ऐसा करो, थोड़ा सा सब्र रखो, अपन क्वेश्चन पे कूदते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते करते ही ये फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम बेसिक जीरो लेवल से उठाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट, मतलब क्या, यहां पे देखो भाई sin 4x प्लस sin 2x दिया है, चीजें क्या है, प्लस के टर्म्स में है, तुमको प्लस में नहीं, तुमको किस में चाहिए, ये तुम्हें कन्वर्ट करना है इनको प्रोडक्ट के टर्म में। अब कैसे करेंगे सर, तो देखिए भाई आप सिंपल सा काम करिए, यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन लिख दूं क्या पहले, अरे सर क्वेश्चन तो लिखा ही है, देखना जरा, मैं यहां पे बोलूंगा कि जो 4x है तुम इसको कंसिडर कर लो c, क्या कंसिडर कर लो तुम इसको c, कर लिया कंसिडर, और ये जो 2x है तुम इसको कंसिडर कर लो भाई d, क्या कंसिडर कर लो तुम इसको कंसिडर कर लो d, कर लिया तुमने। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगले स्टेप में क्या लिखोगे, इसको अगले स्टेप में लिख दोगे sin 4x की जगह बन जाएगा sin c और sin 2x की जगह बन जाएगा sin d। बनेगा कि नहीं बनेगा, खुद से देख के बताओ। तो तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, sin c प्लस sin d बन गया। अरे सर पिछले ही पन्ने पे आपने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बताया था, हाँ सर याद है, और मुझे याद है फॉर्मूला, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ, मैंने बोला था कि देखो भाई दोनों जगह जब साइन हो तो एक साइन बनता है दूसरा कॉस बनता है, पहले बीच में क्या है प्लस साइन, तो साइन वाले के अंदर प्लस और कॉस वाले के अंदर माइनस, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और फिर आप लिखेंगे साइन में क्या लिखेंगे c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, आप इस प्रकार से लिखेंगे। अरे अरे गड़बड़ कर दी सर आपने, साइन थोड़ी होता, एक जगह साइन तो दूसरी जगह कॉस, तो आप क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, फिर आप कॉस लगाएंगे और फिर लिखेंगे c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से ये बन गया। अब जब एक बार कर लिया है तो c और d की वैल्यूज आप वहां से जाके यहां पे रख दीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन, c कितना है, c है 4x, d कितना है 2x, तो ये बन गया 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, क्या बन गया 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, cos के अंदर क्या बन गया c माइनस d, तो c कितना है 4x, d कितना है 2x, तो 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई क्या बन गया, डिवाइडेड बाई 2 बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, ये साइन है, यहां पे देखिए क्या है 4x प्लस 2x क्या बनेगा 6x बनेगा, तो ये बन गया साइन 6x डिवाइडेड बाई 2, यहां पे क्या है 4x माइनस 2x क्या बनेगा 2x बनेगा, तो cos के अंदर 2x डिवाइडेड बाय 2 बन गया। काट दो भाई 2 2, तो जैसे ही 2 काटोगे तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3x मिलेगा, यहां पे 2 को 2 से काटोगे x मिलेगा, तो आपको आंसर क्या मिला 2 टाइम्स ऑफ sin x sin 3x cos x। तो देखिए आपको शुरुआत में जो चीजें सम में दी गई थी उसको आपने फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इतना कर पाते हैं यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको इससे ज्यादा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जो
चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये देखिए साइन 6x माइनस साइन 2x, अब मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको हिंट दूंगा, बाकी सारी बातें आप खुद समझ जाएंगे। मैं कहूंगा कि यहां पे जो आपके पास 6x है आप इसको c कंसीडर कर लीजिए, और यहां पे जो 2x है आप इसको कैपिटल D कंसीडर कर लीजिए। तो यहां पे 6x को c और 2x को d, तो ये बन जाएगा यहां पे साइन c माइनस साइन d। अब एक बात बताओ, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ सर सिखाया आपने। क्या होता है जब साइन हो तो एक जगह साइन दूसरी जगह कॉस, बीच में जो साइन होता है वो आगे वाले में चला जाता है। तुम लगाओगे यहां पे 2 टाइम्स ऑफ साइन और फिर क्या लिखोगे, देखो भाई माइनस साइन है तो c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, और फिर अब एक बार माइनस यूज हो चुका है तो कॉस वाले के अंदर क्या कर दोगे, c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, बेसिक फॉर्मूला। c और d की वैल्यूज यहां पे रख दो, तो जैसे ही c की वैल्यू उठाओगे, कितनी है तुम्हारे पास c की वैल्यू, 6x है, तो ये 6x हो गया, माइनस d कितना है 2x है, तो 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये cos है, cos के अंदर क्या डालोगे, c प्लस d, यानी कि 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइडेड बाय तुम यहां पे 2 कर दोगे। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, लो भाई मैंने ही सॉल्व कर दिया, अब इसके बाद भी करूं क्या, खुद कर सकते हो ना, चलो कर देता हूं। 6x माइनस 2x 4x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन बन गया, ये 4x डिवाइडेड बाय 2 हो गया, यहां पे 6x प्लस 2x 8x हो गया, तो cos के अंदर 8x डिवाइडेड बाय 2 हो गया। भाई 4x को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x, 8x को 2 से डिवाइड कर दो तो ये cos 4x बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो है फाइनल आंसर आ चुका है। तो अगेन डिफरेंस था, पर आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन है अपने पास, उनको भी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए जरा, cos 4x प्लस cos 8x है, देखो मैं सारे फॉर्मूले से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिससे फॉर्मूला से आप रेक्टिफाई हो जाए, आपको मतलब फॉर्मूला से आप वो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्शन हो जाए। और एक बार जब फॉर्मूले से इंट्रोडक्शन हो गया फिर तो कहानी आसान है। cos 4x प्लस cos 8x कैसे करोगे, तो तुम बोलोगे सर ऐसा करो ना, 4x को आप c कंसिडर कर लो, और ऐसा करो सर 8x को आप d कंसिडर कर लो। सही बात है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos के अंदर c, ये बनेगा cos के अंदर d। अब एक बात बताओ, cos के अंदर c प्लस d, भाई आप फॉर्मूला जानते हैं, मैंने क्या बोला था, जब दोनों जगह cos हो और बीच में प्लस का साइन हो, सारी बातें किस में होती हैं, सारी बातें cos में होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि यार ये हमें आंसर देगा 2 टाइम्स ऑफ cos, cos के अंदर क्या देगा ये, अरे c प्लस डी, हाँ c प्लस डी अपॉन 2, और फिर क्या देगा, फिर देगा cos के अंदर c माइनस डी अपॉन 2। इस तरीके से ये देता था, कोई परेशानी तो नहीं। अगर यकीन ना हो रहा हो ना, कभी कभार मालूम है मैं भी फॉर्मूले में कंफ्यूज होता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, तब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फॉर्मूले पे, ऐसे देखता हूँ, अच्छा ये था फॉर्मूला, और देख लेता हूँ एक नजर और आके लिख देता हूँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आप फॉर्मूला भूलते हैं तो मैं भी भूल जाता हूं, आप उसको वापस से एक बार देख सकते हैं, पर प्रैक्टिस में, एग्जाम में नहीं देखना है कि एग्जाम में अपन को नहीं आ रहा तो बाहर जाके अपन देखा है, ऐसा काम एग्जाम में नहीं करना है अपने को। ये काम अपने को करना है जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, जब ये काम अपन बहुत बार करते हैं ना, 3-4 बार, खुद ब खुद फॉर्मूला अपने को याद हो जाता है। चलो तो वैसे तो मुझे याद ही था सही सही, सी और डी की वैल्यूज आप यहां पे रख दीजिए, तो आप यहां पे रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ cos, c है 4x तो आप यहां पे रख देंगे 4x, d है आपके पास 8x तो 4x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 2, यहां पे cos है, और यहां पे आप क्या करेंगे भाई, 4x में से 8x घटा देंगे और अरे नेगेटिव आ जाएगा। अभी तुम समझ गए होगे समझदार लोग कि नेगेटिव में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos बैठा है, cos नेगेटिव को खा जाता है। चलो देखेंगे, तो ये 2 बन गया, ये cos बन गया, 4x प्लस 8x, अरे भाई 12x, तो ये 12x अपॉन 2 हो गया, यहां पे 4x माइनस 8x, जल्दी बताओ, माइनस 4x अपॉन क्या बन गया, अपॉन 2 बन गया। चलो फटाफट चीजों को जरा कैंसिल कर देते हैं, तो जब तुम 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 6x मिल गया, है ना। यहां पे 4x को 2 से डिवाइड करोगे 2 मिलेगा, तो यहां पे cos के अंदर क्या मिला, अच्छा माइनस भी है तो माइनस 2x रहने दो। अच्छा ये बात तो तुमको मालूम होगी ना कि cos जो है माइनस को खा जाता है, अरे भाई भूल तो नहीं गए, cos ऑफ माइनस थीटा जो है आंसर हमको क्या देता है, प्लस cos थीटा देता है, भूले तो नहीं होंगे, तो cos उस माइनस को क्या करेगा, खा जाएगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos 6x, और यहां पे क्या बनेगा cos 2x, और इस तरीके से जो आपका आंसर है आपके सामने आ चुका है। तो जो आपका सम था
उसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। तो देखो अभी तक मैंने तीनों फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन लिया है, अभी चौथे फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए भाई कॉस है, बीच में क्या आ गया, बीच में जो है माइनस का साइन आ गया। तो जब भी कॉस के केस में ऐसा हो तो आप सभी लोग जानते हैं कि अब सी माइनस डी नहीं करना, अभी सी आगे डी पीछे नहीं, अभी उल्टा डी आगे सी पीछे, कहानी आसान होगी। भाई बात मेरी समझ रहे हो, याद है ना फॉर्मूला, भूल जाते हो तुम लोग। चलो दिखाता हूं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जब भाई कॉस के बीच में माइनस था तो c प्लस डी, सी माइनस डी ध्यान नहीं रखना अपने को, d माइनस सी अपने को ध्यान रखना है, आसान बनेंगी चीजें, अपने को दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जस्ट अ सेकंड, पूरा ही वापस आ गया। इसी क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि अभी आगे वाला एंगल c नहीं d और पीछे वाला एंगल d नहीं c, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 6x को आप d कंसीडर करिए और यहां पे जो 8x है आप इसको c कंसीडर करिए। कब होता है ऐसा, जब कॉस वाले टर्म्स होते हैं और बीच में माइनस का साइन होता है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया कॉस डी माइनस कॉस सी। अब मुझे जल्दी बताओ कॉस डी माइनस कॉस सी क्या है। अरे यार कॉस डी माइनस कॉस सी, सर आपने फॉर्मूला बताया था। पहले तो ये सोचो कि साइन में लिखोगे कि कॉस में लिखोगे। तो मैंने कहानी सुनाई थी, क्या कहानी सुनाई थी कि जब सारी चीजें कॉस में हो, बीच में माइनस हो, तो जो आंसर लिखाता है वो साइन में लिखाता है। किस में लिखाता है, साइन में लिखाता है। तो तुम बोलोगे यार कॉस डी माइनस कॉस सी है, तो तुम लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ साइन। सबसे पहली बार तो एडिशन था, तो टेंशन मत लो, दोनों को ऐड कर दो, c प्लस डी अपॉन 2। क्या कर दो, c प्लस डी अपॉन 2। अब यहां पे दूसरी जगह क्या लिखते हो मालूम है, यहां पे तुम लिखोगे c माइनस डी अपॉन 2। क्या लिखोगे, c माइनस डी अपॉन 2। भाई यहां पे पहले d था बाद में c था, पर जब तुमने सब्सट्रैक्शन किया तो पहले c आया और बाद में d आया। नहीं यकीन पड़ता तुमको भाई तो टेंशन मत लो, जाओ यहां पे फॉर्मूले के सामने और देखो c प्लस डी, c माइनस डी, कब, जब d आगे और पीछे। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैंने फॉर्मूला आपके लिए बनाया। बस अब c और d की वैल्यूज आप यहां पे रख दीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन बना, c कितना है जल्दी बताइए, c है आपके पास 6x, तो ये 6x बना। d कितना है आपके पास 8x, तो 6x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 2 करा। यहां पे आपके पास साइन है, अरे c माइनस d है भाई, तो 6x में से घटाना पड़ेगा अपने को 8x, और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अभी यहां पे लिक्विक मत देना, अभी बहुत सारी बातें बची है अपने को करने की, ठीक है। तो 6x प्लस 8x कितना 14x, तो क्या बनेगा 2 बाहर रहेगा, यहां पे साइन रहेगा, यहां पे आपने 14x को किससे डिवाइड कर दिया, आपने 2 से डिवाइड कर दिया। यहां पे साइन बाहर बैठा हुआ है और 6x में से 8x घटाया, -2x बचा और -2x को आपने जो है 2 से यहां पे डिवाइड कर दिया है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 14 को 2 से डिवाइड करिए, 7x बनेगा। 2 टाइम्स ऑफ साइन 7x, यहां पे 2 को 2 से डिवाइड करिए, यहां पे क्या बनेगा -x बचेगा। अच्छा साइन की प्रॉपर्टी मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम, मैं बताता हूं। अगर साइन के अंदर माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर फेंका जाता है और आंसर माइनस साइन थीटा मिलता है, ऐसा होता है। तो बस इसको एज इट इज रहने दो, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, कोई परेशानी नहीं है। बस ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। अच्छा अब माइनस के बीच में लिख दोगे क्या, भाई ऐसा मत करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गलती से भी बीच में प्लस को वो मल्टीप्लाई को माइनस साइन में मत कन्वर्ट कर देना। ये माइनस जो निकलेगा ये आगे आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे माइनस लगाना, -2 साइन 7x और यहाँ पे लिखोगे साइन x, और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्या करोगे, समाप्त करोगे। तो ये बातें होती हैं जिस तरीके से आप इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने चारों ही फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है। आई होप कि फॉर्मूला भी क्लियर है और क्वेश्चंस भी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन फॉर्मूले डिस्कशन हो गए, तो अब बढ़ते हैं थोड़े से एप्लीकेशन पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। जैसे कि ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि जो आपका LHS है वो आपके RHS के बराबर है। देखना कितना आसान सवाल है, एकदम ध्यान से देखना। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। अब पहली नजर में आप बोलेंगे अरे सर आपने हमको पढ़ाया साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला, आपने पढ़ाया साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला, आपने पढ़ाया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, आपने पढ़ाया cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। सर ये तो कहीं पे था ही नहीं, cos 18 माइनस साइन 18। अब क्या करें, परेशान नहीं होना, सबसे पहले तो परेशान नहीं होना। अब तुम याद करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या याद करो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का खेल याद है, साइन cos
कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। भाई जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें सिखाए हैं, या तो दोनों जगह साइन है या तो दोनों जगह कॉस है। अभी एक जगह कॉस है और दूसरी जगह साइन है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। एक कॉस को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब बात यह आती है सर इस cos 18 को साइन में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो चलो वो सिखा देता हूं, इधर देखना। तो यहां पे मैं आपसे बोलूंगा कि आपने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहां पे लिखते हैं, इधर नहीं इधर लिखते हैं। आपने बचपन में पढ़ा है कि जो आपका cos थीटा होता है वो होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी ये मत बोलिएगा कि आपने नहीं पढ़ा, 10वीं में पढ़ा है, 11वीं में मैंने भी पढ़ाया वापस से। अच्छा रीजन क्या लिखोगे इसको, तो रीजन ब्रैकेट में जरूर लिखना कि यार ये चीज होती ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती है। कौन सी एंगल होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सब पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं। तो cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा करो ना, यहां पे थीटा की जगह आप पुट कर दो 18 डिग्री, चलो पुट कर दो यहां पे। तो cos 18 डिग्री बराबर क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा साइन 90 माइनस 18 डिग्री। गलत बोल रहा हूं क्या, आप बोलोगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 18 डिग्री बराबर साइन, अच्छा 90 में से 18 घटाओ, तो 90 में से 10 घटाओगे 80, 80 में से 8 घटाओ 72, तो cos 18 बराबर कितना होगा, साइन 72 होगा। अब झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, यानी कि cos 18 की जगह आप यहां पे डाल दीजिए साइन 72, तो ये हो गया साइन 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। लीजिए अब दोनों जगह साइन हो चुका है, भाई दोनों जगह अब साइन हो चुका है, तो ले लो, क्या ले लो, 72 डिग्री को कंसीडर कर लो आप C और 18 डिग्री को आप कंसीडर कर लो D। कर लिया कंसीडर, तो चलिए आ जाइए अगले स्टेप में, ये हो जाएगा साइन C माइनस साइन D। और अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन C माइनस D अपॉन 2 डिवाइड मल्टीप्लाइडेड बाय cos C प्लस D बाय 2। तो बेसिक फॉर्मूला आपने यहां पे लगा दिया। अब C और D की वैल्यूज आप यहां पे पुट कर दीजिए। C कितना है सर देख लीजिए, 72 है, D कितना है 18 है, चलिए प्लेस करते हैं, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन, यहां पे आप लिखेंगे 72 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे आप लिखेंगे साइन के अंदर 72 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो बढ़िया, सॉल्व करते हैं। 72 में से 18 घटा दो, तो 72 में से अगर 18 घटाओगे तो आपको मिलेगा 54 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे 72 में 18 जोड़ दो तो क्या मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे जगह है क्या, चलो थोड़ी सी जगह है। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो क्या बचेगा, यहां पे अपने पास बचेगा 27 डिग्री। 90 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 45 डिग्री। तो अपने पास आंसर आया है 2 साइन 27 साइन 45 डिग्री। लिखते हैं इसको अगले पेज में, क्या आंसर आया अपने पास आंसर आया है 2 साइन 27 डिग्री, और यहां पे बना है साइन 45 डिग्री। अब पूरी दुनिया जानती है, क्या जानती है पूरी दुनिया भाई, कि साइन 45 जो होता है कितना होता है भाई, 1/√2 होता है। तो पूरी दुनिया ये बात जानती है। तो ये जो साइन 45 है इसकी जगह 1/√2 रख देंगे, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ साइन 27 डिग्री, यहां पे बन गया 1/√2। आई होप कोई परेशानी नहीं है, इस √2 को यहां पे लिख दीजिए, तो हो गया 2/√2 बराबर साइन 27 डिग्री। अच्छा एक और बात पूरी दुनिया जानती है कि 2 जो होता है वो √2 इंटू √2 होता है। अब ये मत बोलना तुम्हें नहीं मालूम, सबको मालूम है। तो इस 2 की जगह क्या लिख दो, इस 2 की जगह लिख दो √2 मल्टीप्लाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2, और यहां पे क्या है, यहां पे साइन 27 है। तुम यहां पे एक √2 को कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा √2 साइन 27 डिग्री। इस तरीके से जो आपका आंसर है वो आ चुका है। क्या ये वही आंसर है जो हम चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यस ये वही आंसर है जो हम चाहते थे। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना था, जब एक बार वो लग जाए तो फिर आपको ये सारी कहानी कह के आंसर बतानी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की ही प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में पूछने की। एग्जाम बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लग जाए। चलो तो इस क्वेश्चन के बाद अपन एक और क्वेश्चन उठाते हैं। अब लो भाई ये लो क्वेश्चन, यहां पे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, और एलएचएस देखो साइन 5a माइनस साइन 3a कॉस 5a प्लस कॉस 3a, और आरएचएस क्या है, सिर्फ tan a है। मतलब इतने बड़े एलएचएस का फाइनल आंसर सिर्फ tan a आ रहा है। हाँ भाई आ रहा है, कैसे करेंगे प्रूफ, चलो आ जाते हैं अपन। तो अपन उठाएंगे क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ
लेफ्ट हैंड साइड से। चलो उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है भाई लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास sin 5a माइनस sin 3a। देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है? sin 5a माइनस sin 3a। डिनोमिनेटर बताओ, डिनोमिनेटर है cos 5a प्लस cos 3a। चलो बढ़िया। अब मेरा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सजेशन ये रहता है कि यार आप पहली बार जब सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप ज्यादा वो मत करो, तेजी मत दिखाओ। आप क्या है, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को आराम से अलग सॉल्व करो, फिर प्लेस करो और फ्रैक्शन की वैल्यू निकालो। वरना जल्दबाजी के चक्कर में ये हो जाता है कि काम जो है अपना खराब हो जाता है। वैसे तो जल्दबाजी से इधर काम चल जाएगा। देखना जरा कैसे काम करूंगा मैं। यहां पे जो आपका 5a है बच्चों, आप इसको c कंसीडर कर लो, और यहां पे जो 3a है ना, आप इसको यहां पे d कंसीडर कर लो। कंसीडर कर लेते हैं सर कंसीडर। चलिए भाई कंसीडर करते हैं। तो 5a को c कंसीडर करना है और 3a को d कंसीडर करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा sin c माइनस sin d, और नीचे क्या बनेगा? नीचे बनेगा cos c प्लस cos d। अब ये मत बोलिएगा कि आप पहचानते नहीं इनको, तो आप बोलेंगे सर हम तो न्यूमरेटर को भी पहचानते हैं और हम सर डिनोमिनेटर को भी पहचानते हैं। तो न्यूमरेटर है sin c माइनस sin d। जल्दी बताओ sin c माइनस sin d क्या होता है? तो मैं यहां पे नहीं, यहां पे लिखता हूं क्योंकि जगह नहीं है इधर। न्यूमरेटर को जब मैं सॉल्व करूंगा वो होगा 2 मल्टीप्लाइडेड बाय साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे होगा cos के अंदर c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। भाई फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिखा चुका हूं। और डिनोमिनेटर की बात करोगे, दोनों जगह cos है, बीच में क्या है? प्लस है। तो क्या सिखाया था? दोनों जगह cos हो, बीच में प्लस हो, तो पूरा आंसर cos में बनता है। क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ऑफ cos, यहां पे लिख देना c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे लिख देना cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अब मेरी बात सुनो, यहां पे भाई 2 और 2 को काट डालो। cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 नहीं कटेगा क्या? अच्छा नहीं कट रहा तो टेंशन मत लो, इतना तो मानते हो ना 2 और 2 कट जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर 2 और 2 तो कट जाएगा। अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं। क्या क्या बचा उनको लिख लो। तो ऊपर बचा है आपके पास sin c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 बचा है कि नहीं बचा? बोलो भाई। यहां पे क्या बचा है? cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 है ना। और नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे है cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। यहां क्या है भाई? यहां पे क्या है? यहां पे है cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज रख दें क्या c और d की? हाँ सर रख दो वैल्यू c और d की। c कितना है? 5a, d कितना है? 3a। अच्छा अब यार थोड़ा सा परेशान हो जाओ। थोड़ा सा परेशान कैसे हो जाओ? एक बात बताओ, इस पूरी चीज को देखो, जल्दी देखो, cos c प्लस डी बाय 2। इस चीज को देखो, cos c प्लस डी बाय 2। ईमानदारी से बताओ क्या ये चीज इसको कैंसिल नहीं करेगी? अरे करेगी ना सर। तो कर दिया ना कैंसिल। वही काम मैं पिछले स्टेप में कर रहा था, तो तुम लोग बोल रहे थे कि कैसे कर दिया सर आपने कैंसिल। होगा भाई कैंसिल। क्या बचा? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर बचा है यहाँ पे sin c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा डिनोमिनेटर क्या बचा है? डिनोमिनेटर बचा है cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। इसको अपन अगले पन्ने पे लिख लें। चलो आ जाए अपना अगले पन्ने पे लिखते हैं c माइनस डी बाय 2, c माइनस डी बाय 2। चलो ठीक है। तो न्यूमरेटर है sin c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर है cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे c और d की वैल्यूज बताओ। देखो c कितना है? c है 5 है, d है 3 है। चलो रखते हैं। c है 5 है, d है 3a, तो ये बन गया sin 5a माइनस 3a डिवाइडेड बाय 2। और ये क्या बन गया? ये बन गया cos 5a माइनस 3a डिवाइडेड बाय 2। भाई कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? सब वैल्यू सही सटीक पुट कर रहा हूं। 5 में माइनस 3a, जल्दी बताओ कितना बचेगा? 2a बचेगा। तो ऊपर बचा sin 2a डिवाइडेड बाय 2, सही बात है। नीचे क्या बचा? cos 5a माइनस 3a 2a, तो यहां पे क्या बचा? cos 2a डिवाइडेड बाय 2। परेशानी कहीं पे देख लीजिए? नहीं है सर। क्या 2 और 2 को निपटा डालू मैं यहां पे? हाँ सर निपटा डालो। निपटा दिया। इधर भी निपटा डालू, निपटा डाला। क्या बचा ऊपर? जल्दी बताओ। ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ sin a। नीचे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ cos a। अरे भाई sin a प्लस sin a अपॉन cos a क्या बनता है? सर जी tan a बनता है। एक बात बताओ, क्या यही मेरा राइट हैंड साइड नहीं था? देखो जरा क्या है राइट हैंड साइड? tan a है। क्या मैंने प्रूव कर दिया? हाँ सर कर दिया। हो गया क्वेश्चन? तो भाई देख लो इस तरीके से आप इन तरीकों को क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मतलब आप सी और डी कंसीडर वगैरह कर लेते हैं, न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, चीजें कट पिट जाती हैं और आंसर आ जाते हैं। चलिए भाई, तो इस सवाल को करने के बाद बढ़ते हैं एक और सवाल पे। अच्छा अब इसी सवाल को देखो, तुम ईमानदारी से बताओ नहीं कर सकते क्या? देखो जरा, sin a है, sin 3a है, यहाँ पे cos a है, cos 3a है। कैसे करोगे सॉल्व? देखो जरा, यहाँ पे जो a है तुम इसको थोड़े से पल के लिए c कंसीडर कर लो, और यहाँ पे जो 3a है इसको थोड़े से पल के लिए d कंसीडर कर लो।
लो तो देखो क्या बनेगा, ऊपर क्या बना, ऊपर तुमने बोला a को c कंसिडर कर लो sin c और 3a को d कंसिडर कर लो तो क्या बना sin d। अच्छा नीचे की बात करो cos a प्लस cos 3a, तुमने बोला a को c कंसिडर कर लो तो cos c और 3a को d कंसिडर कर लो तो cos d। अब देखो भाई ऊपर बन गया sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा लेना, नीचे क्या बन गया cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगा लेना, चीजें खुद ब खुद कट पिट जाएंगी और जो आंसर आपको चाहिए वो भाई आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, बात यह है कि आप कितना अच्छा एंटीसिपेट कर पाते हो, आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाते हो। अगर आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो ना, फिर तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही आसान है। और इसी टाइप से एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है अपन जरा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इस सवाल को एक समझदार बच्चा यूं सॉल्व कर देगा, पर अपन अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकते हैं कि अपन उतने समझदार ना हो, तो इसीलिए अपन थोड़ा मतलब कंजर्वेटिव आइडिया लेकर चलेंगे कि आप कहिए कि आपका जो ए है आप उसको सी के बराबर ले लीजिए और आपका जो बी है आप उसको डी के बराबर ले लीजिए। चलिए ले लीजिए, तो क्या किस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन सी प्लस साइन डी में। ठीक है, अब देखो अब जाना पहचाना लग रहा है ना, ए प्लस बी में आदत नहीं है ना इसलिए जाना पहचाना नहीं लगता, वरना उसमें भी डायरेक्ट कर दोगे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ये बन गया cos c और ये बन गया cos d, मैं जानबूझ के कर रहा हूं जिससे आप फैमिलियर हो। ऊपर लगा दो भाई फॉर्मूला sin c प्लस sin d का, क्या होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d डिवाइडेड बाय 2, और जल्दी बताओ और क्या होता है cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं सर। चलो नीचे बताओ जरा cos c प्लस cos d क्या होता है, तो वो होता है देखो दोनों जगह cos है, सारे आंसर cos में रहेंगे और सेम टू सेम लिख दो, तो लिखोगे आप cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 और यहां पे आप लिखोगे cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। क्या कुछ कैंसिल होगा? आप बोलेंगे यस सर, 2 और 2 को कैंसिल कर दो, और ये जो पूरी चीज है ध्यान से देखिए cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 और ये है cos c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2, इस पूरी चीज और इस पूरी चीज को भी क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। जब आप कैंसिल करोगे ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन के अंदर क्या बचा c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, और यहां पे क्या बचा नीचे, जल्दी बताओ, नीचे बचा cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2। एक बात बताओ मुझे जरा, ये साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 है, ये cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 है, साइन अपॉन कॉस, अंदर का एंगल भी क्या है, सेम है ना। या फिर तुमको अगर अच्छे समझ नहीं आता तो थोड़े से पल के लिए c प्लस डी बाय 2 को थीटा मान लेना, हो सकता है नहीं समझ में आए, तो क्या बन जाएगा ऊपर बन जाएगा साइन थीटा और नीचे बन जाएगा कॉस थीटा। क्या बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाई टैन थीटा बन गया, और फिर थीटा की वैल्यू रख दो, यानी कि फिर रख दो टैन c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, और एक बार करने के बाद देखो भाई तुम्हारा c क्या है, a है, तुम्हारा d क्या है, b है, तो रख दो यहां पे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा टैन के अंदर a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो वैसे तो ये फटाफट हो जाता, पर ठीक है समझाने के लिए अच्छा है। आप देख सकते हैं कि आपका RHS जो है वही है जो आपने ऑब्टेन करना चाहा, तो इस तरीके से भी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए, अब ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा आपके लिए। ऊपर क्या है 7a और क्या है 5a, नीचे भी 7a 5a, तो बस इतना करना कि जो 7 है a है आप उसको c कंसिडर कर लेना, और ये जो 5a है आप इसको स्मॉल d कंसिडर कर लेना, सॉरी कैपिटल D कंसिडर कर लेना। तो क्या बन जाएगा ऊपर बन जाएगा cos c प्लस cos d, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा sin c माइनस sin d। अब फटाफट लगा देना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगा देना, ऊपर लगा देना cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, नीचे किसका लगा दोगे, नीचे लगा देना sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, कुछ चीजें कट पिट जाएंगी, जो आंसर आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा 110% गारंटी के साथ। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए स्किप करता हूं। अभी आते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन पे, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे क्या दिया गया है, एक बहुत बड़ा सा LHS दिया गया है और अपन को प्रूव करना है कि जो LHS है वो 0 के इक्वल है। क्वेश्चन का सोल्यूशन है बहुत आसान, देखना जरा। अपन LHS लिखते हैं, क्या है अपना LHS, तो अपना जो LHS दिया है वो है यहाँ पे साइन के अंदर है 3x, फिर यहाँ पे क्या है, फिर साइन के अंदर है यहाँ पे x, दिख रहा है ना, और फिर इसके साथ मालूम है कौन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है साइन x, फिर क्या है, फिर प्लस का साइन है, फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे है cos 3x माइनस cos x, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है cos x, और ये किसके बराबर प्रूफ करना है 0 के। तो अपन ने तो सिर्फ LHS लिखा है। देखो भाई यहाँ पे मतलब जो सजेशन रहता है कि आपका जो 3x है आप इसको c कंसिडर कर लीजिए, और आपका जो x है आप इसको d कंसिडर कर लीजिए, और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin c, ये हो जाएगा sin d, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे किससे, यहाँ पे x है ना,
तो इसकी जगह भी रख दो साइन सी, रख दो, रखने में कोई गुनाह थोड़ी है। और यहां पे आप इसको रख दो, सॉल्व कर दो। cos 3x माइनस cos x, 3x c है और x d है, तो ये बनेगा cos c माइनस cos d, और यहां पे cos x है तो आप इसको भी यहां पे cos d रख सकते हैं। जबरदस्त। अब ये देखो क्या बना, sin c प्लस sin d बना। जल्दी लगा दो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ sin c प्लस d डिवाइडेड बाय 2। परेशानी तो नहीं। और फिर क्या बनता है, फिर बनता है cos के अंदर c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत कहीं पे तो देख लो भाई, नहीं। अच्छा, इसके साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में है, sin c मल्टीप्लीकेशन में है, उसको रहने दो, कुछ चेंज मत करना। यहां पे क्या है, cos c माइनस cos d। अरे भाई cos c माइनस cos d हो गया तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे अपन, क्योंकि जब cos रहते हैं दोनों जगह और बीच में आता है माइनस का साइन, तो गड़बड़ी क्या हो गई। अब देखो यहां पे अब तुम बोलोगे सर आपने तो cos d माइनस cos c में सिखाया था, अब देखो सर cos c माइनस cos d में हो गया, क्या करें सर, क्या करें। तो इतना परेशान नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करें, हम किसी तरीके से cos c माइनस cos d को क्या cos d माइनस cos c में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे यस सर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सर ये जो ब्रैकेट है इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकाल लो, माइनस साइन कॉमन निकाल लो। तो लो भाई मैंने माइनस साइन इस ब्रैकेट से कॉमन निकाल लिया। अब माइनस तो नहीं, -1 निकालूंगा कॉमन। जैसे ही मैंने -1 इस ब्रैकेट से कॉमन निकाला, ये देखो जब भी तुम नेगेटिव कॉमन निकालते हो तो जो टर्म नेगेटिव वाला होता है वो पॉजिटिव बन जाता है। मतलब ये जो माइनस cos d है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का cos d। गलत बोल रहा हूं क्या, अरे भाई इस ब्रैकेट से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो माइनस cos d किस में बदलेगा, प्लस cos d में बदलेगा। और ये जो प्लस cos c था ये किस में बदलेगा, ये माइनस cos c में बदलेगा। यानी कि यहां पे मैंने माइनस cos c लिख दिया। तो समझे किया क्या मैंने, इस पूरे ब्रैकेट में से एक माइनस साइन कॉमन निकाला, तो जो माइनस cos d है ये प्लस cos d में बदल गया, ये जो प्लस cos c है ये माइनस cos c में बदल गया। और यहां पे पीछे कौन लिखा हुआ है, पीछे तो cos d लिखा हुआ है। तो देखो बन गया cos d माइनस cos c। अब इसका फॉर्मूला तो तुमको मालूम है, तुम यहां पे लगा दोगे, मैं लगाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो इसको एज इट इज लिख देते हैं, या फिर c और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, चलो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो इसको एज इट इज लिखते हैं अपन 2 टाइम्स ऑफ साइन, और यहां पे क्या है, यहां पे है c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। यहां पे क्या है, यहां पे है cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसा है, ठीक है। अच्छा ये प्लस माइनस क्या माइनस बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा अब cos d माइनस cos c का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सब कुछ साइन में होता है, याद है ना। तो यहां पे बनता है 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब ये मत बोलना तुमको मालूम नहीं है ना, फॉर्मूला सिखाया था मैंने। और फिर क्या बनता है साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे पीठ पीछे कौन बैठा है, पीठ पीछे जो है cos d बैठा हुआ है। अब ये जो चीज आपने लिखी है ना, इसको अपन अगले पेज पे लिखते हैं, क्योंकि वहीं पे खेल होगा अपना असली। तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो लिख देता हूं, अरे ये तो पुराना हटाया नहीं मैंने, अभी हटा देते हैं। तो क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन यहां पे बनेगा c प्लस डी बाई 2, और फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा यहां पे cos c माइनस डी बाई 2, यहां पे फिर बनेगा cos c माइनस डी बाई 2। क्लियर है। और इसके साथ कोई और मल्टीप्लीकेशन में था क्या, लो था मल्टीप्लीकेशन में, मैंने बेवकूफी में नहीं लिखा यार, ये माइनस साइन है, ये साइन सी नहीं लिखा। चलो लिख देता हूं मैं साइन सी, छोटे अक्षरों में लिखा है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साइन सी। शायद आप लोगों ने बोला भी होगा अरे सर आपने तो लिखा ही नहीं, आपको नहीं आता, आता है, आता है। और इस पूरी चीज को लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2, और फिर आप यहां पे लिखेंगे साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा पीछे कौन बैठा है वो भी देख लो भाई, पीछे बैठा है आपके पास cos d। तो आप यहां पे लिख दीजिए जो पीछे बैठा है यानी कि cos d। अच्छा c और d की कुछ रेस्पेक्टिव वैल्यूज थी, जितना मुझे याद है c था 3x, d था x। तो भाई प्लेस कर दो, तो आपको यहां पे प्लेस कर देना है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। यहां पे cos के अंदर 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 हो चुका है। c कितना था, c कितना था फिर से भूल गया, 3x था है ना। तो ये हो गया साइन 3x। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। माइनस का साइन, ये 2 है साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। भाई c कितना है 3x, तो ये हो गया कितना 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2। कोई परेशानी तो नहीं। ये कितना हो गया cos c माइनस डी 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 है ना। और ये वाला टर्म छूट गया cos d, तो ये cos d को मैं लास्ट में लिख देता हूं cos x, क्योंकि d तो x था। ठीक है चलो बढ़िया, इसको सॉल्व करते हैं। ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस x कितना 4x अपॉन 2। मैं एकदम हल्के हल्के करता हूं हर स्टेप, आप भी कर सकते हैं। 3x माइनस x कितना 2x अपॉन 2। परेशानी तो नहीं कहीं, चेक कर लीजिए। लास्ट
टर्म क्या है, साइन 3x यहाँ पे बैठा हुआ है और माइनस का साइन है, वापस से 3x प्लस x 4x, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 4x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या बनेगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके सामने cos x। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे 2 बनेगा, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x। अच्छा यहाँ पे x और x कैंसिल करेंगे तो x बनेगा, तो ये cos x बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे साइन 3x बन गया। देख लीजिए परेशानी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी आपको। अब यहाँ पे जरा कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x बनेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे cos x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे पहले से cos x है क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, एक बार चेक कर लो भाई। cos d था क्या यहाँ पे लास्ट में, cos d था, d अपना x था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लास्ट में भी क्या रख दिया, यहाँ पे भी आपने लास्ट में जो है cos x रख दिया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। देखते हैं कुछ कहीं पे छूटा हो तो। वैसे तो मुझे लगता है कि कहीं पे अपना कुछ भी छूटा नहीं है। अरे 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 अरे, दोनों जगह यहाँ पे गड़बड़ कर दी अपन ने, थोड़ी गड़बड़ है, ज्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली x था, गलती से मैंने कर दिया है, मुझे यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी है, सुनिए। यहाँ पे तो सही है, ये जो x है इसकी जगह मैंने d रखा, इसकी जगह कोई इशू नहीं है, सही है। यहाँ पे जो साइन x था ना, मुझे x की जगह एक्चुअली क्या रखना चाहिए था, मुझे d रखना चाहिए था, मैंने गलती से इस x की जगह क्या रख दिया, मैंने c रख दिया, और पूरे क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। आई होप आप लोगों ने वो पॉइंट आउट कर लिया होगा, तो टेंशन मत लो। अरे अरे भाई, इस x को हटाओ और इस x की जगह क्या कर दो, d कर दो, क्योंकि अपना x किसके बराबर है, d के बराबर है, तो ज्यादा बड़ी मिस्टेक होने से अपन बच गए। वही मैं देखूं कि क्या छूट गया, तो देखिए गलती क्या हो गई थी, गलती से अपन ने इस x की जगह क्या कर दिया था, C कर दिया था, पर अपन ने गलती को हटा दिया कि अपना x जो है C नहीं है, कितना है, ये अपना x D है ना, तो अभी अपन ने देखो क्या रख दिया, D D और D रख दिया। अब इधर रखा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी अपना बच्चों ये C नहीं है, ये कितना है, ये D है, तो 3x नहीं है, कितना है, x है, तो ये 3x नहीं है, कितना है, x है, यहाँ पे भी 3x नहीं है, कितना है, x है। अब जो है ये सही लग रहा है, अब कहीं पे गड़बड़ है क्या, अभी भी कहीं पे गड़बड़ हो रही है। अब कहाँ पे गड़बड़ हो रही है भाई, अरे यार सर आपने देखो सर यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, ये आपका जो था साइन c माइनस डी था, तो आप यहाँ पे भी सर साइन रखिए ना, साइन 3x माइनस 2x, यहाँ पे भी सर 2x को आप x2 से डिवाइड करेंगे, साइन आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा सर, साइन आएगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पर कोई बात नहीं। देख लीजिए जो गलतियां हुई थी मैं आपको वापस से बता देता हूँ। पहली गलती अपन ने ये कर दी थी कि गलती से इस x की जगह अपन ने c रख दिया था, पर c नहीं रखना है, x की जगह d रखना है, फिर अपन ऐसे करेंगे, माफ करिएगा उसके लिए। और दूसरी गलती अपन ने ये कर दी थी इस d की जगह, ये तो अब सही हो गया। दूसरी गलती अपन ने ये कर दी थी कि ये साइन c माइनस डी होता है, यहां तक मैंने सही लिखा था, पर गलती से अगले स्टेप में मैंने साइन को कॉस में बना दिया था, और फिर जो है मेहनत अपनी खराब हो गई थी। पर अब सारी गलतियों को हटाने के बाद अपनी चीज कुछ ऐसी बनी है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना एकदम, ये वाले टर्म को देखो जरा, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x cos x sin x, देखना जरा ध्यान से देखना, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x cos x sin x, और जरा इस वाले टर्म को देखो, 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x sin x cos x। इन दोनों टर्म को देखो जरा ध्यान से, क्या आपको ये दोनों टर्म सेम टू सेम लग रहे हैं? देखो दोनों में 2 है, दोनों में sin 2x है, इसमें cos x है, इसमें भी cos x है। अरे भाई आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में है, इसमें भी sin x है, इसमें भी sin x है, यानी कि ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा? अरे भाई ये पूरा टर्म प्लस में है, इस पूरे टर्म के सामने माइनस का साइन है, प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस बोल रहा हूं, उन दोनों टर्म को सब्सट्रैक्ट किया है, सेम चीजें हैं, कैंसिल होंगी, तो इसीलिए फाइनल आंसर क्या बचेगा, 0 बनेगा। और आप यहां पे देख सकते हैं, आपको यही प्रूव करना था कि आपका RHS जो है 0 है। माफ करिएगा जो छोटी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन में मैंने कर दी है। क्या मिस्टेक्स कर दी थी याद रखिएगा, गलती से मैंने यहां पे जो x है इसकी जगह c रख दिया था, c नहीं रखाएगा, d रखाएगा, है ना, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड मिस्टेक मैंने यहां पे कर दी थी कि ये जो साइन है उसके लिए गलती से मैंने कॉस रख दिया था अगले स्टेप में, तो उसको भी हटा के मैंने वापस से साइन किया और फिर जो है चीजें कैंसिल करी। सो फॉरगिव माय मिस्टेक्स, हो जाती हैं कभी कभार, बट बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, सारे स्टेप्स आपको समझ में आना चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आप लाख कर लोगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही मन पसंदीदा क्वेश्चन है मेरा, चलिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आपके पास LHS है और आपको प्रूव करना है कि LHS जो है किसके इक्वल है, आपके RHS के इक्वल है। देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो पहले अपन LHS को लिखते हैं। क्या है अपना LHS?
अपना जो LHS दिया गया है वो LHS है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है cos 2x है, यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में है cos 4x, और यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में है cos 6x, ऐसा दिया है ना, एकदम ध्यान से देखना। अच्छा तुम लोग को एक बात मालूम है क्या, मेरे को एक बात मालूम है क्या, कि cos 0 जो होता है वो कितना बनता है, वो 1 बनता है, तुम लोग को मालूम है? हाँ सर हमको मालूम है। अच्छा 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम रहता है ना, गलत बोल रहा हूं क्या? 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम रहता है कि नहीं रहता? तो मैंने बोला यार ये 0x लिख दो, क्या लिख दो, 0x लिख दो, क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब cos के अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैंने 0x डाल दिया, आंसर अभी भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स आंसर तो मुझे 0 देगा। तो यहाँ पे जो ये 1 है ना, आप इसकी जगह यहाँ पे लिख दीजिए cos 0x, क्या लिख दीजिए, cos 0x। और ये क्या है, ये देखिए ये तो ऑलरेडी है cos 2x, ये क्या है, ये ऑलरेडी है आपके पास cos 4x, और ये ऑलरेडी है आपके पास cos 6x। तो ये सारे स्टेप्स आप देख लीजिए। अब यहाँ पे टर्म्स के साथ अपन खेल खेलेंगे। मैं कहूंगा ये वाला टर्म, पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म उठाइए। अच्छा सर ऐसा क्यों, पहला वाला और आखिरी वाला क्यों? तो देखो भाई 0x और 6x दोनों का ऐड करोगे, 0 प्लस 6 6, यहाँ पे 2 है 4 है, 2 प्लस 4 6। तो ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसानी से बढ़ा सकते हो। अच्छा सर हम पहला दूसरा तीसरा चौथा ले लेते हो, आंसर नहीं आता, आंसर उसमें भी आता, पर फिर भी मेरा सजेशंस ऐसे रहते हैं कि आप ऐसा कीजिए जिससे एग्जाम में आप कहीं फंसे ना। इनफैक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा मजा तो आए, भाई मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अरे हाँ मजा आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं। इसीलिए मैंने फर्स्ट और लास्ट को चुना, क्योंकि 0 प्लस 6 जो होता है 6 होता है, और 2 प्लस 4 जो होता है वो भी क्या होता है, 6 होता है। तो अपने को इन दोनों को साथ में रखना है और फर्स्ट और फोर्थ को साथ में रखना है। चलो साथ में रखते हैं, तो अपन ने साथ में रखा, ये हो गया यहाँ पे cos 0x, और यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है cos 6x, है ना। चलो बढ़िया, ये क्या है, ये है अपने पास cos 2x, तो ये cos के अंदर क्या मिल गया, 2x मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, cos के अंदर क्या मिल गया, आपको 4x मिल गया, और आपने जो है यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है बच्चों, यहाँ पे cos c प्लस cos d, और वहां पे भी cos c प्लस cos d। अब देखो मैं इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो घोच पोच हो जाएगा। अगले पेज में इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इस पार्ट को मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इस पार्ट को मैं सेकेंड बोल देता हूँ। आप तो चाहे यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला समझ पा रहे हैं आप लगा दीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे साथ अगले पेज में आ जाइए। तो क्या बना है अपने पास फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कुछ ये है, यहाँ पे cos 0x है, यहाँ पे cos 6x है ना। फॉर्मूला याद है क्या, नहीं याद है तो देख लो भाई, ये जो 0x है आप इसको c कंसिडर कर लो, और जो 6x है आप इसको d कंसिडर कर लो। कर लिया कंसिडर, तो क्या बन गया, ये बन गया cos c प्लस cos d। जल्दी बताओ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d बाई 2, और यहाँ पे सर होता था मल्टीप्लाइडेड बाय cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। c और d की वैल्यूज अपन रख देते हैं, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos c कितना है, 0x है, 0x को 0 ही लिख देता हूं, तो 0, और d कितना है 6x है, 0 प्लस 6x बाई 2, और ये बनेगा cos 6 c माइनस d, यानी कि 0 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 6x 6x अपॉन 2, और 0 माइनस 6x यानी कि माइनस 6x अपॉन 2। कैंसिल कर दो भाई, इसको कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 3x, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ cos 3x, और यहाँ पे बनेगा cos ऑफ माइनस 3x। अच्छा वो प्रॉपर्टी मालूम है आपको cos की, कि cos के अंदर कुछ नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ cos 3x। इस नेगेटिव को आप हटा दीजिए तो आप किसको लिख सकते हैं cos 3x। तो ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। तो समझिए आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो आपने ये प्रॉपर्टी लगाई है कि cos के अंदर जो माइनस थीटा होता है वो आपको आंसर क्या देता है, वो आपका आंसर cos थीटा दे देता है। ये वाली प्रॉपर्टी आपने लगाई। तो बस यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन आया 2 टाइम्स ऑफ cos 3x मल्टीप्लाइडेड बाय cos 3x, ये आया ना, तो इसको लिख लो। अभी अपन सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 4x। अब इसको यहाँ पे तो कर नहीं सकते, अगले पेज में कर लेते हैं। क्या है अपने पास सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट है अपने पास cos है, 2x है, और यहाँ पे cos 4x है। आप सभी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका जो 2x है आप इसको c कंसिडर कर लेंगे, आपके पास जो 4x है आप इसको d कंसिडर कर लेंगे। चलिए कंसिडर कर लीजिए, तो cos के अंदर क्या हो गया, c हो गया, cos के अंदर क्या हो गया, d हो गया। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2, cos के अंदर c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। चलो भाई c और d की वैल्यूज पटक दो यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ cos, ये हो जाएगा
2x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। परेशानी तो नहीं कहीं पे, देख लो। चलो कैंसिल अप करें क्या, 2x प्लस 4x 6x, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस यहाँ पे 6x डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहाँ पे 2 माइनस 4 कितना बचेगा भाई, माइनस 2x बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा। काट दो भाई, 6 को 2 से काटोगे 3 बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x, 2 को 2 से काटोगे यहाँ पे माइनस 6 बचेगा। पर पूरी दुनिया जानती है कि कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो आंसर हमें वापस से कॉस थीटा मिल जाता है। तो कॉस के अंदर माइनस एक्स को रखने का कोई मतलब है नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x मल्टीप्लाइडेड बाय क्या बनेगा, कॉस x बनेगा। ये आपने सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया, अब कर लिया है तो यहाँ पे रख दीजिए। ये बना 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x मल्टीप्लाइडेड बाय क्या बना भाई, मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस x बना। तो ये कुछ ऐसा बना। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर कॉमन तो ले सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x जो है दोनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए। तो आपने दोनों जगह से 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, तो भाई यहाँ पे बचा है आपके पास कॉस 3x, फिर बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ कॉस x बचा, तो यहाँ पे आपने जो है कॉस x को रख दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3x दोनों जगह से बाहर लिया। यहाँ पे कॉस 3x बचा, ये प्लस साइन बचा, और वहां से क्या बचा, कॉस x बचा। अब इस चीज को जो है आप अगले पन्ने पे लिखिए। कहां पे अगले पन्ने पे, यहां पे क्या क्या बचा है लिख लो जरा। 2 टाइम्स ऑफ cos 3x प्लस cos x, ठीक है यहां पे लिखते हैं। तो अपना LHS ही चल रहा है अभी, 2 टाइम्स ऑफ cos 3x, और यहां पे अंदर है अपने पास cos 3x प्लस cos x। ऐसा है, कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सर। अब मेरी बात सुनो, बाहर जो हो गया उसको छोड़ दो, अंदर बात करो। यहां पे जो अंदर वाली चीज है ना, 3x को c कंसीडर करो, यहां पे जो x है इसको तुम d कंसीडर करो। चलो आ जाओ। तो ये बाहर क्या है, बाहर है 2 टाइम्स ऑफ cos 3x। अंदर की बात करो भाई, 3x की जगह यहाँ पे तुम c डाल दो, और यहाँ पे x की जगह तुम यहाँ पे d डाल दो, वापस से लगा दो फॉर्मूला। तो ये 2 टाइम्स ऑफ cos 3x बाहर रहेगा, अंदर भाई 2 cos c प्लस cos d है, क्या बनेगा 2 टाइम्स ऑफ cos के अंदर c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, और cos के अंदर c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। कोई परेशानी तो नहीं, नहीं सर कोई परेशानी नहीं। c और d की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहां से। तो बाहर तो बैठा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ cos 3x, जल्दी सब्स्टिट्यूट करिए। ये 2 है, मल्टीप्लाई है, ये cos है, c प्लस d, यानी कि आप क्या करेंगे 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और यहां पे क्या करेंगे c माइनस d, यानी कि 3x माइनस x डिवाइडेड बाय 2, है ना। बात हो गई खत्म। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये बाहर क्या बैठा है, बाहर बैठा है 2 टाइम्स ऑफ cos 3x, अंदर क्या बैठा है, अंदर है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3x प्लस x 4x, तो ये क्या बन गया cos 4x डिवाइडेड बाय 2, है ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। इधर क्या बन गया 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। देख लो भाई सही है बातें। चलो बढ़िया। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ये क्या बाहर बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ cos 3x। अंदर की बात करो जल्दी, 4x को 2 से डिवाइड करो, 2x बचेगा, तो 2 cos 2x बचा। यहां पे 2x को 2 से डिवाइड करो, x बचा, तो क्या बचा, ये cos x बचा। देख लो भाई कहीं परेशानी तो नहीं, नहीं सर। तो बची खुची चीजों को अगले पन्ने पे लिखे कि यहीं पे करें, अगले पन्ने पे लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो बाहर बचा है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ cos 3x, अंदर बचा है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय cos 2x मल्टीप्लाइडेड बाय cos x, है ना। देखो भाई ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4 बना देंगे, तो क्या बना 2 2 जा 4। यहाँ पे क्या बना cos 3x, यहाँ पे क्या बना cos 2x, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना cos x। तो देख लीजिए भाई आपके पास जो LHS है उसको सॉल्व करने पे ये बना 4 टाइम्स ऑफ cos 3x cos 2x cos x। आप वेरीफाई कर सकते हैं RHS यही है। अब RHS उन्होंने उल्टा लिखा, कैसे उल्टा लिखा, तो सबसे छोटा वाला उन्होंने पहले लिख दिया, यानी उन्होंने cos x पहले लिख दिया, फिर उन्होंने cos 2x लिखा, और फिर उन्होंने सबसे बड़ा यानी कि cos 3x पीछे लिखा। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है ना। यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि LHS जो है आपके RHS के बराबर है, यानी कि जो चीज आपको प्रूफ करनी थी आपने उस चीज को प्रूफ कर दिया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको सारे स्टेप्स दिखा देता हूं। तो आपने शुरुआत यहां से की थी, पहले फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए थे, फिर इसको फर्स्ट और इसको आपने सेकंड बोला। बोलने के बाद आपने शुरुआत कैसे की, आपने सबसे पहले यहां पे फर्स्ट वाले को सॉल्व किया। जैसे ही सॉल्व कर लिया फर्स्ट वाले को, उसकी वैल्यू यहां पे रख दी, और उसको सॉल्व करने के बाद आपने जिसको नाम सेकंड दिया था आपने उसको सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू यहां पे रख दी। वैल्यू रखने के बाद जो चीजें कॉमन निकल रही थी आपने कॉमन निकाल ली। भाई जब कॉमन वॉमन हो गया तो अगले स्टेप पे आप आए, और फिर अंदर जो है आपने वापस से c प्लस डी का फॉर्मूला लगाया, और आंसर जो है आपके सामने अगले पेज में आ चुका है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था।
था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे समाप्त करना चाहूंगा, ज्यादा आपका समय व्यर्थ मैं नहीं करूंगा। आई होप कि आपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको फॉर्मूले तो याद हो ही गए होंगे, साथ में मैंने 4 क्वेश्चन फॉर्मूले पे करवा ही दिए, साथ में अच्छे लेवल के भी 2-3 क्वेश्चन उठा के मैंने आपको करवा दिए। तो ये बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चन है मैंने आपको दे दिए। अब बचते हैं वो क्वेश्चन जो थोड़े से एडवांस लेवल के आते हैं। तो सेम टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी अगली वाली, बस वहां पे पार्ट 2 रहेगी जहां पे क्वेश्चंस का लेवल हल्का सा क्या होगा, एडवांस होगा। तो चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बातें जरा कर लेते हैं, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ मतलब एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। क्यों एक्सेस करना है वेबसाइट? तो वेबसाइट पे क्या है, कंटेंट जो है बढ़िया तरीके से आपके लिए प्लेलिस्ट में बनाई गई है, तो आप बहुत ही आसानी से बिना कोई वीडियो मिस किए हुए चीज़ें देख सकते हो। तो गूगल क्रोम खोलना, टाइप करना www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुलेगी आपके सामने। इसमें CBSE इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना। क्लास 11 के सारे कोर्सेस आपके सामने होंगे। मैथ्स पढ़ना हो तो ये रहा मैथ्स वाला, उस पर वॉच नाउ का ऑप्शन है, क्लिक कर देना। तो जितने भी आपके चैप्टर्स के वीडियोस हैं मैं वो रेगुलरली बनाता रहता हूं, उसमें जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है उस पर क्लिक करना, वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी। और मैग्नेट ब्रेन्स जो है सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई, फ्री एजुकेशन है, जितनी दूर तक बात पहुंचेगी बहुत अच्छा बात होगा, है ना। तो इसीलिए आप एज अ रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए, फ्री एजुकेशन में क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक बातें पहुंचाइए। बाकी अगर कुछ भी लगे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और एक और बात, अगली वीडियो में मिलते हैं। टॉपिक का ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि सेम टॉपिक चलेगा, बस पार्ट 1 की जगह पार्ट 2 हो जाएगा, बिकॉज वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपन करेंगे जो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे थोड़े से और डिस्कशंस अपन करेंगे। सो कीप स्टडिंग एट मैग्नेट ब्रेन्स।